तो आज हम पढ़ रहे हैं जी फिनोल कि अगर बेंजीन रिंग पे एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप लग जाए तो उन कंपाउंड्स को जनरली हम फिनोल कहते हैं। जो सिंपलेस्ट फिनोल है कि उसमें हम बेंजीन रिंग पे एक OH लगा होता है, जैसे हम सिंपली फिनोल का नाम देते हैं। तो दैट इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो उसकी पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं। उसमें पहला मेथड जो है डॉज मेथड इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है कि क्लोरोबेंजीन को जब हम हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 360 डिग्री टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर, तो it gives us sodium phenoxide. This sodium phenoxide when treated with HCl, it is converted into phenol. This method is known as Dawes method. फ्रॉम क्लोरोबेंजीन तो हम फिनोल बना सकते हैं। दूसरा जो है वो है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम हीट करते हैं NaOH के साथ एट 250 डिग्री टेम्परेचर, तो वो सोडियम फेनोक्साइड बनाता है। दिस फेनोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद HCl इट गिव्स अस फिनोल। तो इस तरह हम फिनोल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दो मेथड आपकी बुक में दिए गए हैं। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट में आ सकती हैं। इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड। कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड। डेलिक्विसेंट मतलब कुछ सॉलिड होते हैं उनको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, वो ऐसे सॉलिड जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। डेलिक्विसेंट ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं कि दे बिकम लिक्विड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डेलिक्विसेंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 41 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 182, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, और जब वाटर में ये डिज़ोल्व होता है फॉर्म अ पिंक कलर सोल्यूशन, पिंक कलर सोल्यूशन बनाता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा के 68.5 डिग्री कर दें तो इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल। पॉइजनस है एंड एज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स, ये फिनाइल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है इसके रिएक्शंस। रिएक्शन में जो इम्पोर्टेंट है वो है कि कुछ रिएक्शन वो हैं जिसमें सिर्फ OH ग्रुप, जो बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा हुआ वो इन्वॉल्व होता है। तो कुछ रिएक्शन वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। तो पहले हम बात करते हैं इसके एसिडिक बिहेवियर की। दैट्स इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव इसमें से आता है। फिनोल याद रखिएगा, जो अल्कोहल्स हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स, इनमें अल्काइल ग्रुप लगा के साथ OH लगा होता है, उनसे बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, बट दे आर लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत एसिडिक कम होते हैं, लेकिन अल्कोहल्स की निस्बत जो हैं ये ज़्यादा एसिडिक है। इसी वजह से क्यों, बिकॉज दे आर एसिड्स दे आर रेडिली सॉल्युबल इन अल्कलीज। लेकिन ये वीक एसिड्स हैं, दे डू नॉट अफेक्ट लिटमस पेपर, और ना ही ये सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 एवॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वीक एसिड्स। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आसानी से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 एवॉल्व करते हैं। इनका जो Ka है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज़ 1.3 × 10⁻⁻10। अच्छा, इसके जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर की जो pH है, आप जानते हैं प्योर वाटर की pH 7 होती है, जब ये डिज़ोल्व होता है तो उसकी pH चेंज होकर 5 to 6 के दरमियान होती है, मतलब 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक होगा। तो इसका जो सोल्यूशन है इट मीन्स कि वो एसिडिक होता है। इसी वजह से ये नॉर्मल जो अल्कोहल्स हैं एलिफेटिक अल्कोहल्स उनसे डिफरेंट होता है। अब सवाल ये है वाई दे आर एसिडिक, एसिडिक होते क्यों हैं। देखिए, ये जब फिनोल में से H पॉजिटिव आयन, एसिड्स बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयन दें, जब ये H पॉजिटिव आयन देता है तो उससे जो नेगेटिव आयन बनता है फेनॉक्साइड आयन, तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन द बेंजीन रिंग, वो पूरे बेंजीन रिंग पे रेजोनेंस शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव आयन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और ऐसे एसिड जिनका नेगेटिव आयन स्टेबल हो वो ज़रा वो कंपाउंड्स जो है, मतलब H पॉजिटिव आयन देने के बाद अगर उनसे नेगेटिव आयन बनने वाला नेगेटिव आयन स्टेबल हो जाए तो वो दे कैन बिहेव एज अ एसिड।
तो फिनोल से जब H पॉजिटिव आयन निकल जाता है और उससे जो नेगेटिव आयन बनता है, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, तो दे कैन बिहेव एन एसिड। जबकि अल्कोहल में अगर उनमें से सिंपल जो अल्कोहल्स हैं उनमें से H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो जो नेगेटिव आयन बनता है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो स्टेबलाइज नहीं होता और वो आसानी से H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते। तो हम कहते हैं कि अल्कोहल क्योंकि H पॉजिटिव आयन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, तो जो नेगेटिव आयन बनता है वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर सकते। जबकि फिनोल H पॉजिटिव आयन देने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है उसमें रेजोनेंस होती है और वो स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से ये एसिड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। तो अगर हम इनकी कंपैरेटिव देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो वीक एसिड्स हैं वो फिनोल्स हैं। फिनोल के बाद वाटर है, और अल्कोहल जो है वो वाटर से भी लेस एसिडिक है अगर हम वाटर की भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को देखें। दैट्स अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, और ये लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव इसमें से। थैंक यू।